राहुल को हर महीने एक ही मैसेज का इंतजार रहता था, सैलरी क्रेडिटेड। जैसे ही मोबाइल वाइब्रेट करता, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। उस पल उसे लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब टेंशन कम होगी, अब थोड़ी फ्रीडम मिलेगी। लेकिन ये फीलिंग ज्यादा देर टिकती नहीं थी। सैलरी आने के 2 दिन बाद ही राहुल वही पुरानी जिंदगी जी रहा होता। बैलेंस घटता हुआ, फ्यूचर को लेकर वही बेचैनी, और महीने के आखिरी हफ्ते में वही सवाल, मैं इतना कमाता हूं फिर भी गरीब क्यों महसूस करता हूं। यही सवाल आज करोड़ों मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में घूम रहा है। असल प्रॉब्लम पैसा नहीं है, असल प्रॉब्लम है सैलरी के साथ हमारा रिश्ता। हम सैलरी को सॉल्यूशन समझते हैं, जबकि सैलरी असल में सिर्फ एक टूल है। राहुल की इनकम साल दर साल बढ़ रही थी, पहले 18,000, फिर 25, फिर 35। लेकिन उसका स्ट्रेस कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी बढ़ती चली गई। बड़ा फोन, बेटर क्लोथ्स, ईएमआई पर बाइक, फिर सब्सक्रिप्शंस, सब कुछ धीरे धीरे जुड़ता चला गया। सैलरी आते ही उसका पैसा पहले से बटा हुआ होता था। उसने कभी बैठकर ये नहीं सोचा कि पैसा कहां जाना चाहिए। वो सिर्फ ये देखता रहा कि पैसा कहां चला जा रहा है। यहीं से गरीबी शुरू होती है। गरीबी इनकम की कमी से नहीं, कंट्रोल की कमी से आती है। जब सैलरी आती है तो हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल स्विच ऑन हो जाता है। अब खर्च कर सकते हैं। हम सैलरी को रिवॉर्ड मान लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो लोग सैलरी को रिवॉर्ड मानते हैं वो हर महीने खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं, और जो सैलरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं वो हर महीने अपने फ्यूचर को मजबूत करते हैं। राहुल ने कभी सैलरी आने के दिन इन्वेस्ट नहीं किया। उसने इन्वेस्ट तब करने का सोचा जब कुछ बचे। लेकिन सच ये था कि कुछ कभी बचता ही नहीं था। और यही मिडिल क्लास ट्रैप है। हम सोचते हैं जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इनकम बढ़ने से पहले हैबिट्स बदलनी पड़ती हैं। सैलरी आते ही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम पैसा आते ही उसे अपना समझ लेते हैं, जबकि स्मार्ट लोग पैसा आते ही उसे फ्यूचर का मान लेते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर राहुल सैलरी आने के दिन ही अपने अकाउंट से पैसा हटा देता, अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए। मान लो सैलरी आते ही 20% पैसा एसआईपी में चला जाता। वो पैसा दिखता ही नहीं, न खर्च करने का टेम्पटेशन, न गिल्ट। पहले 3 महीने राहुल को लगता कि उसकी सैलरी कम हो गई है, लेकिन चौथे महीने उसे एहसास होता कि उसकी लाइफ नहीं बदली, बस उसका फ्यूचर बदलना शुरू हो गया है। सैलरी आते ही गरीब होने से बचने का एक ही तरीका है। सैलरी को स्पेंडिंग सिग्नल मत बनाइए, सैलरी को इन्वेस्टमेंट ट्रिगर बनाइए। गरीब माइंडसेट पूछता है, इस पैसे से आज क्या खरीदूं? अमीर माइंडसेट पूछता है, इस पैसे से कल की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? और यही फर्क हर महीने दोहराया जाए तो पूरी जिंदगी बदल देता है। ऐसी रियल लाइफ फाइनेंस स्टोरीज के लिए नोमेंट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ मिलती नहीं, ग्रो करती है।